साथियों, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैथ्स में भी बनता है और रीजनिंग में भी बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। कुछ व्यूअर क्या हैं कि कमेंट में आते हैं, कमेंट में कमेंट करते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास देखिए ही मत। जिसको क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिसको कोई भी कंपटीशन निकालना है, जिसको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो वो तो क्लास देखेगा ही। मेरा मकसद सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, चाहे मेरे पास 100 रहें, 200 रहें, 300 रहें, 500 सब्सक्राइबर रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जेन्युइन तैयारी करें। ठीक है, और वो क्लास पूरी देखें। अगर आप क्लास पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको क्लास पूरी देखनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आप अपना कॉपी पेन लेकर रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। इतना टाइम होता है आपके पास कि आप वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, जो कमेंट में आके कमेंट करते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई मेरे, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है कि आप आके देखिए। ठीक है, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। 40% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको डायग्राम के मेथड से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहले क्या है, चाय। ठीक है, चाय वाले हैं, चाय पीते हैं 40% लोग। और कॉफ़ी कितने प्रतिशत पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं 50%। ठीक है, और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाले जो हैं, ये वाले हो गए हैं चाय वाले। ठीक है, और ये दूसरा जो डायग्राम है ये हो गया कॉफ़ी वाले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो 40% क्या करते हैं, चाय पीते हैं। 50% क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, देखो 40, ये समझ में आ गया डायग्राम से। 40% कॉफ़ी, सॉरी 40% चाय और 50% कॉफ़ी। 10% क्या है कि जो दोनों पीते हैं। ठीक है, तो 10% यानी जो कॉमन वाला इलाका, कॉमन है ये वाला, ये 10% है। ठीक है, ये 10% लोग चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर आप कॉफ़ी को ढक देते हैं, ठीक है, तो चाय वाले कितने हो गए? चाय वाले हो गए 40 और 10 50, परंतु क्वेश्चन में तो 40% दिया है कि जो चाय पीते हैं। ठीक है, देखो अगर आप इसको ढकते हो तो चाय वाले कितने हो गए? इस वाले फिगर के अंदर 40% चाय वाले ये हो गए, 10% ये हो गए, तो 50 हो गए। यानी अब आप इसको क्या करेंगे, 40% है ये टोटल, ये 40% है, तो ये 40% नहीं होगा, यानी ये कितना प्रतिशत होगा? 30% होगा। समझ में आया? वैसे ही अगर आप चाय को ढक देते हैं, कॉपी को ध्यान से देखते हैं, तो देखो 50% कॉपी ये वाले हो गए जो इतना वाला इलाका है, और 10% यानी 60% कॉपी वाले होंगे। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 50% कॉपी वाले हैं, तो यानी ये 50 नहीं होगा, क्या होगा? 40 होगा। 40 इसलिए होगा क्योंकि 10 तो ये हो गया ना। देखो 40, क्योंकि 50% कॉपी वाले हैं तो 40 ये हुआ, 10 ये हुआ। 50% कॉपी वाले हो गए, चाय वाले 30% ये हैं, 10% ये हैं, 40% चाय वाले हो गए। ठीक है, और 10% क्या हो गए, कॉमन हो गए, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, तो कितने % लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? ठीक है, तो ये जो चाय और कॉफ़ी पीने वाले हैं, ये क्या है, अपने आप में 100% होते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है, वो अपने आप में 100% होती है। देखो 30% चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, और 10% दोनों पीते हैं। कितना हुआ, 40 और 30, 70 और 10 80, यानी 80% क्या हो गया, चाय कॉफ़ी और दोनों पीने वाले। बचा कितना, 100 में से 80% माइनस हो जाएगा, बचा 20%। यानी 20% क्या करते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, पहले क्या था, तेल का मूल्य 100 था, अब तेल का मूल्य कितना हो गया 125। 25% की वृद्धि हो गई तो 100 में 25% की वृद्धि होगी तो 125 हो गया। ठीक है, गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, कितनी कम करनी होगी, देखो पहले 100 से 125 हो गया, यानी कितना ज़्यादा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस 25 आया, 25 बड़ा है ना, तो देखो 25 को आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अपॉन प्रतिशत कम करनी होगी, कितने प्रतिशत कम करनी होगी, किस में से कम करना है, 125 में से कम करना है, 125 में से कम करके तभी तो 100 पर आएंगे वापस। ठीक है, तो कितना नीचे क्या आएगा 125 आएगा। वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे प्रतिशत कम करना होगा तो वहाँ पे दो वैल्यू जो हैं उनमें से कम वाले में बड़ी वैल्यू, यहाँ पे कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी होती, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू नीचे आती। ठीक है, इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 यानी 20%, तो यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, कुल पूर्णांक कितने हैं, मतलब कितने अंकों की ये एग्ज़ाम था। ठीक है, तो जो कोई भी एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% का होता है। ठीक है, उसने क्या हुआ, सफलता के लिए 33% अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए क्या चाहिए 33% अंक, यहाँ पे क्या चाहिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी को 125 अंक मिले। ठीक है, इधर भी पास लिख देते हैं, विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 125 अंक तो उसके आ गए, अगर उसके 40 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, क्योंकि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है ना, 40 अंकों से फेल हुआ है वो, तो 125 अंक तो वो लेकर आया, अगर उसके 40 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो देखो पास होने के लिए 33% चाहिए था, ये पास होने के लिए उसको इतने अंक चाहिए थे, मैंने 125 वो लेकर आया, 40 अंकों से फेल हुआ, अगर वो 40 अंक भी जोड़ देता है तो वो पास हो जाता, तो यानी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जो 33% है वो कितने के बराबर हो गया, 165 के बराबर। तो आप 1% निकाल लो यहाँ से, तो 1% बराबर हो जाएगा 165/33। तो ये कट जाएगा कितने से, 11 से, 11 कम 11 ऊपर 5, 55, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 3 पंजे 15, यानी 1% की वैल्यू हो गई 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कितने अंकों का था एग्ज़ाम अपने आप में 100% का था। ठीक है, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो गया 5 गुणा गया 100, यानी 500, एग्ज़ाम 500 अंकों का रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि थोड़ा सा अलग है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो कोई एग्ज़ाम है वो 100% का होता है, ये मैं आपको पहले से बताता आया हूँ। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा या कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, माने 35% हुए, ये क्या हुए, पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तथा 455 अनुत्तीर्ण, जो फेल हुए वो कितने हुए, 455। ठीक है, समझ में आया, 455 फेल हुए। अब देखिए 100% में से 35% तो पास हो गए, अगर हम इसको अभी छोड़ देते हैं इधर 455 को, तो 100 में से 35 आएगा, वही तो फेल हुए, यानी 65%। 65% फेल हुए हैं, 35% पास हुए हैं, तो इन दोनों को मिला के 100% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35% पास उसने दिया है, हमको फेल वाले निकाल देने हैं, तो फेल कितने हुए 65%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं 455, यानी तो जो 65% है वो 455 के बराबर होगा।
ठीक है। तो यहाँ से भी 1% निकाल लो आप, तो 1% इज इक्वल टू 455/65। ठीक है, तो इसको आप काट दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 चौकट 63 91, यानी 7। 1% बराबर 7 आ गया। आपको निकालना है 100%, माने कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो 100% बैठे थे। ठीक है, तो 7 × 100 हो जाएगा 700, यानी सॉरी यहाँ प्रतिशत नहीं आएगा, तो क्या होगा 700 विद्यार्थी बैठे होंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, एक कर्मचारी के वेतन में प्रतिवर्ष 50% वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपीज़ हो तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या होता है, पहले 100 होता है, फिर 100 से क्या हो जाता है 150 हो जाता है। ठीक है, पहले 100% होता है उसका वेतन। ठीक है, उसमें 50% की वृद्धि होती है, तो अब क्या हो गया 150। ठीक है, उसका वेतन अभी कितना है 10,000 है। ठीक है, 10,000 उसका वेतन है। पहले वर्ष कितना बढ़ता है उसका वेतन, 4 वर्ष बाद वेतन पूछ रहा है, तो पहले वर्ष बढ़ता है, पहले 100 था, अब हो गया 150। ठीक है, दूसरे वर्ष भी क्या था 100 था, फिर 50% की वृद्धि हो गई, तो ऐसे ही 4 वर्षों तक। पहले वर्ष में ये बढ़ा, दूसरे वर्ष में ये बढ़ा, तीसरे वर्ष में ये बढ़ा, चौथे वर्ष में ये बढ़ गया। क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, काट दीजिए इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर इन 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, फिर इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 15 15 की 225 गुणा गया 15 15 की 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले 5 गुणा गया 5, तो 5 5 25, और 22 गुणा गया 23, तो ये हो जाएगा 556, यानी इतना उसका वेतन हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये मैं गुणा करना आपको बता चुका हूँ पहले, कि जैसे ऐसा होता था कि कहीं पे 25 का गुणा करना होता है आपको, 25 गुणा गया 25 करना होता है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 5 5 25, पहले आप 5 का गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 6, 625 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें 5 गुणा गया 5 25, 22 गुणा गया 22 है, तो 22 के बाद क्या आता है 23, तो 22 गुणा गया 23, 556। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, यदि चाय के दाम में 60 रुपये प्रति केजी से 75 रुपये प्रति केजी हो जाए। चाय का दाम पहले क्या था 60 था, अब कितना हो गया 75। ठीक है, तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी। देखो 60 से 75 हुआ है, यानी कितना बढ़ा 15 बढ़ गया। ठीक है, कितना कम करना होगा 15 कम करना होगा, 15 कम करना होगा किस में से 75 में से, इंटू 100। 75 में से 15 कम करना होगा, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में 60 है तो आप 60 करके आ जाओ, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो देखो 60 से 75 हुआ था, 15 बड़ा है। ठीक है, तो हमको 15 कम करना होगा किस में से, तो क्योंकि यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता तो कितने % कमी करनी होगी, तो कमी में मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे, तो 15/75 गुणा गया 100, तो 15 पंजे 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या करनी होगी कमी करनी होगी, कि जो पूर्व बजट तब क्या होगा प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड में जैसे आज बताता आया हूँ वैसे ही बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, किसी भी चुनाव में जो मत पड़ेंगे वो क्या होंगे अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, उम्मीदवार ने क्या करा, कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए। इस उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए
30% मत प्राप्त किए, ठीक है, तथा वह 16,000 मतों से हार गया। कितने मतों से हारा? 16,000। तो यानी 100% में से 30% एक को मिल गए, ठीक है, दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को 70% मिलेंगे, ठीक है, 70% दूसरे को मिलेंगे, पहले वाले को 30 मिले थे। अब देखिए, जो पहला वाला था वो क्या हुआ? 16,000 मतों से हारा, ठीक है। अगर हम पहले वाले को 16,000 मत दे दें, समझिए यहाँ पर, अगर पहले वाले ने 16,000 मत प्राप्त कर लेता वो पहला वाला, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस था वो बराबर हो जाता, अंतर बराबर हो जाता। कैसे? देखो, मत पड़े हैं 100%, एक को 30% मत मिले, प्लस वो 16,000 मतों से हार गया। तो जो 16,000 मतों से हारा है वो, तो दूसरे को 16,000 ज़्यादा मिले होंगे ना। तो अगर हम 16,000 इसको दे दें तो इसके बराबर उसके मत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 70 में से 30 गया, 40% बराबर 16,000। आप काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% बराबर हो जाएगा 4 चौकू 16, 400। 1% बराबर 400। आपको निकालना है 100% कि मतों की संख्या कितनी थी, तो 100% माने 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यानी मत कितने पड़े? 40,000, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए, ठीक है, 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। अब देखिए, मत मैंने क्या बताया आपको? 100% थे। अगर ये समझ में नहीं आया पहले वाला तो इसको ध्यान से देखिए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए उसने? 60% मत प्राप्त किए, ठीक है। दूसरे को कितने मिले? दूसरे को मिले होंगे 40%। 100 में से 60% एक को मिले, दूसरे को 40% मिले। जिसको 60% मत प्राप्त किए जिसने, वो 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। यानी अगर 14,000 मत हम इसको दे दें, या तो आप ऐसा करो, 60% में से 14,000 को माइनस कर दो, तो इसके बराबर आ जाएगा, डिफरेंस बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 14,000 से जीता है। तो 14,000 मत अगर इसके कम कर दें हम, जो जीता है, तो दोनों के मत बराबर हो जाएंगे। तो यानी इसमें से माइनस 14,000 भी कर सकते हो आप, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि एक को 60% मिले हैं, दूसरे को 40% मिले हैं, तो जो 40% हैं उस वाले को आप 14,000 दे दो, तो दोनों के मत बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको 60,000 मत मिले, प्लस वो 14,000 से हार गया है, तो 14,000 इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 में से 40 गया, 20% बचा, तो 20% इज इक्वल टू हो गया 14,000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 1% इज इक्वल टू 2 सते 14, 1% इज इक्वल टू कितना आ गया? 700। आपको फिर से 100% निकालना है, तो ये हो जाएगा 700, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 70,000। आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है। मत थे 100% होते हैं अपने आप में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक ने क्या किए? 55% मत प्राप्त किए, ठीक है, ये उसने दिया है क्वेश्चन में। और दूसरे ने 20% क्या हुए हैं? अवैध, ठीक है, ये पहले उम्मीदवार को मिले हैं, ठीक है। टोटल मत कितने हैं? टोटल मत हैं 7500, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहले 7500 में से हम अवैध मत हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वैध मत निकालने, वैध मतों के 55% प्राप्त किए, तो हमको वैध मत ही नहीं है पता कि वैध मत कितने पड़े हैं। तो टोटल मत पड़े हैं 7500, अवैध मत पड़े हैं 20%, यानी 20/100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 75 दूनी 150, यानी 1500 मत क्या हैं? अवैध हैं, ठीक है।
तो वैध मत कितने होंगे? वैध मत होंगे, टोटल मत थे 7500, उसमें से 1500 आप घटा देंगे, तो यानी 6000 के हैं वैध मत हैं। ठीक है, वैध मतों के पहले उम्मीदवार को क्या मिले हैं? वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? ठीक है, ये पहला उम्मीदवार है, ये अवैध है या कोई दूसरा उम्मीदवार होगा। इसने बोला कितने मत प्राप्त किए। ठीक है, तो इसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए ये हमको नहीं है पता। ठीक है, तो वैध मत 6000 हैं, तो 6000 में से अगर हम पहले वाले के मत निकाल दें कि पहले वाले को कितने मत मिले हैं, तो फिर दूसरे के भी हम निकाल लेंगे। तो हमको पहले वाले के मत निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल मत थे 6000, ये फर्स्ट वाले को। ठीक है, फर्स्ट वाले को कितने मत पड़े? तो 6000 गुणा गया 55% मिले उसको, तो 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 से 3 33, यानी 6000 में से पहले वाले को 3300 मिले। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? दूसरे उम्मीदवार को 6000 में से 3300 को माइनस कर देंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले 2700। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे वैध मतों का 55% मिला है पहले वाले को। ठीक है, वैध मतों का, तो पहले आपको वैध मत निकालने पड़ेंगे कि वैध मत कितने हैं। ठीक है, जो वैलिड है। ठीक है, तो वैलिड मत 6000 है, तो 6000 का 55% मिला है पहले वाले को, तो यानी 3300 मत पहले वाले को मिले हैं। तो 6000 में से 3300 जब पहले वाले को आपने निकाल दिया, आपको दूसरे वाले के निकालने हैं, तो दूसरे वाले को आप 6000 में से 3300 को माइनस कर देंगे, तो दूसरे को 2700 मत मिले हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? आपको निकालना है कि कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों की, अगर कुल मत पड़े हैं 100%, ठीक है, उसमें से पहले वाले को मिले हैं कितने? 48%। ठीक है, पहले वाले को कितने मिले हैं? 48, 8% क्या हो गया? मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो 100 में से जब 8 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो टोटल कितने बचे? 92, यानी 92% में से 8 ने प्रयोग नहीं किया अपने मत का, नहीं सॉरी 92 में से 48 ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और 44 फिर दूसरे को मिले होंगे। ठीक है, समझ में आया? 48 से 44 92 हो गया। अब 92% मत पड़े हैं। ठीक है, तो 92 में से 48 मत एक को मिले हैं, दूसरे को 44% मिले हैं। ठीक है, अभी आप समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। कुल मतों के, अगर कुल मत पड़े हैं x, तो पहले ने क्या करा? x का 48% प्राप्त किए। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। अगर दूसरा उम्मीदवार, अगर इसमें से 1100 हम घटा दें, ठीक है, 1100 ही तो ज़्यादा थे इस पहले वाले की, अगर 1100 को घटा दें तो ये बराबर हो जाएंगे किसके? दूसरे के मत के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे के 44/100, यानी x का 44/100% बचेगा दूसरे का। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। मत थे 100%, 100% में से 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितने उन्होंने किया? 92 नहीं किया, क्योंकि 8 ने नहीं किया, तो 100 में से आप 8 घटा देंगे तो 92% ने अपने मत का प्रयोग किया। 92 में से एक को 48% मिले हैं। ठीक है, और वो एक को 48% मिले हैं, तो जितने मत पड़े हैं उनका उसको 48% मिला है, और वो 1100 मतों से पराजित कर दिया उसने, यानी उसको 1100 मत ज़्यादा थे। किससे? जो दूसरा है उससे, उम्मीदवार से। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? दूसरे उम्मीदवार को 92 में से 48 गया, 44 बचे, तो 44% मत दूसरे को मिले हैं, तो x का 44% उसको मिले हैं।
ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ये हो जाएगा x इंटू 4 से काट दो, 12 चौको 48, 25 चौको 100 माइनस 1100 इज इक्वल टू 11 चौको 44, 25 चौको 100। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 12x/25 माइनस 11x/25 इज इक्वल टू 1100। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आगे इसको आप सॉल्व कर दो, 25 आप कॉमन ले लो, ऊपर x बचेगा इज इक्वल टू 1100। आपको मतों की संख्या निकालनी है तो x इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई इधर, 25 0 को 0, 25 0 को 0, 25 कम 25 का 5, यहाँ से लगो 2, 25 कम 25 2, 27, यानी 27,500 टोटल मतदाता थे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।